कंडक्टर भी हूँ और यहाँ पर काफ़ी जनता का नुकसान हो गया और तकरीबन लगभग 200-250 गाड़ी का जो लापता है और ये लगभग रात को 3-3:30 बजे ये फ्लड आया है और ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि कोई जेसीबी वगैरह कुछ लोगों की हेल्प की जाए ताकि जिन लोगों की जो गाड़ियाँ फंसी हैं उनको निकाला जाए। कितनी गाड़ियाँ थी इस बस स्टैंड पे जो नया बस स्टैंड बना था? जो नया बस स्टैंड बना था, बस स्टैंड का तो नाम निशान ही रहा कि ये कभी बस स्टैंड था हो गया, ये खत्म हो गया, टोटल लॉस हो गया। ये जो बाढ़ आई है कम से कम यहाँ पे 300-400 गाड़ी लगी हुई थी जो रात को सारी बह गई है। 30 से 40 गाड़ी जो है ये सिर्फ यहाँ पे अभी जो है मिल रही है और एडमिनिस्ट्रेटिव से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने जेसीपी कोई क्रेन वगैरह भेजें, कम से कम जो गाड़ी बच गई है उनको निकाला जाए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव से हमारा एक बहुत बड़ा हार्डली रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ कम से कम जो इस टाइम परेशानी की हालत में लोगों की मदद की जाए। अभी भी किस तरह बाढ़ के हालात बने हुए हैं? अभी भी हालात जो है ना काफ़ी बने हुए हैं, बारिश तो अभी भी चल रही है, बारिश तो रुक नहीं रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट अगर जितना जल्दी हो सके उतना जेसीपी या क्रेन वगैरह भेज के कम से कम लोगों की हेल्प की जाए। आपदा की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर लग रहा है मानो पहाड़ टूटकर लोगों पर गिर पड़ा हो। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन ने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। सबसे ज़्यादा तबाही पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में हुई, जहां अचानक आई बाढ़ और मलबे की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक ही परिवार के 6 सदस्य भी शामिल हैं। हवेली इलाके में एक व्यक्ति की जान चली गई, कई मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि मंडी और आसपास के इलाकों में भी भारी नुकसान की खबर है। प्रशासन का कहना है कि कई लोग अब भी लापता हैं, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। नुकसान हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बस ये कपड़े बचे तन पे, सब कुछ बह गया हमारा, कुछ भी नहीं बचा हमारे, सब कुछ जो कुछ भी था सब कुछ बह गया। कितने बजे पानी आया? पानी कोई 3-4 बजे लगभग। हाँ, तो बंदों भी नुकसान है, बंदे नुकसान। एक लेडीज हमारी लापता है, वो मिल नहीं रही, अभी तक हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी क्या क्या नुकसान है? बाकी सब कुछ जो कुछ भी है, पैसा कुछ जो कुछ भी था सब कुछ बह गया, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। आपका नाम और आप कहाँ से हो? हम इधर के लोकली रहने वाले हैं। बेसिका कहाँ से? इधर के। भारी बारिश के बाद छोटे छोटे नाले अचानक उफान पर आ गए। देखते ही देखते पानी अपने साथ पत्थर, मिट्टी और मलबा लेकर रिहायशी इलाकों में घुस गया। कई घर बह गए, कई सड़कें टूट गई और निचले इलाकों में पानी भर गया। हालात ऐसे हैं कि कई गांवों का संपर्क बाकी दुनिया से कट गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार राहत कार्य में जुटी हैं। कई जगह सेना की भी मदद ली जा रही है। लापता लोगों की तलाश के लिए ड्रोन, बोट और अन्य साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस आपदा का असर सिर्फ पुंछ तक सीमित नहीं है। पड़ोसी राजौरी जिले में भी फ्लैश फ्लड से जनजीवन ठप हो गया है। कई सड़कें बंद हैं, नाले उफान पर हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। भटियात क्षेत्र के लाहुड़ी सहुता सड़क पर भारी भूस्खलन हुआ। कुछ ही सेकंड में पूरा पहाड़ सड़क पर गिरा। सड़क पूरी तरह बंद हो गई। राहत की बात यह रही कि उस समय वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। यह सड़क धर्मशाला, चंबा और डलहौजी को जोड़ने वाला अहम मार्ग है, जिस पर रोजाना हजारों लोग आवाजाही करते हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपना कार्यक्रम बीच में छोड़कर जम्मू कश्मीर लौटने का फैसला किया ताकि राहत कार्यों की निगरानी कर सकें। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लगातार अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने दोनों से फ़ोन पर बात कर हालात की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए एहतियातन अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा को भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसके चलते फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड और नदियों नालों के उफान पर आने का खतरा बना रहेगा।
लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम में पहाड़ी रास्तों, नदी नालों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहें। यह पहली बार नहीं है जब पुंछ और आसपास के इलाके ऐसी आपदा का सामना कर रहे हैं। इसी महीने इससे पहले भी फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आई थी, जिनमें कई मकानों को नुकसान पहुंचा था और लोगों को सुरक्षित निकालना पड़ा था। लगातार हो रही अत्यधिक बारिश इस पूरे क्षेत्र को बेहद संवेदनशील बना चुकी है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती लापता लोगों को ढूंढना, फंसे हुए परिवारों तक राहत पहुंचाना और लगातार बिगड़ते मौसम के बीच बचाव अभियान जारी रखना है, क्योंकि अगर बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो पहाड़ों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। लोकमत हिंदी की इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।